एंड इवेंचुअली लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट होती है कि फादर ऑफ ऑल एंजल्स को अपनी आंखों को बंद करना पड़ता है। क्या ये तुमने क्या कर लिया है? ये तुम्हारी न्यू फॉर्म है, तुम्हारा फ्यूजन। हेलो वेजिटा आर्मी, तो कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज मैं अल्ट्रा वेजिटो के पार्ट 83 को कंटिन्यू करने वाला हूं, बट अगर आप लोग कहीं से मेरे चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे सकूं। और अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो जाके वहाँ पे फॉलो कर लेना। और अगर मुझसे कोई बात भी करनी हो तो कर लेना। बट लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। सो गाइस, हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो, गोकू एंड वेजिटा से, जो तीनों साथ खड़े होते हैं। गोकू एंड वेजिटा ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा होता है और वो दोनों हमारे फ्रेंड वेजिटो को सपोर्ट कर रहे होते हैं। गोकू वेजिटो से बोलता है कि इन सब चीज़ों में तुम अकेले नहीं हो वेजिटो, हम साथ मिलकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड वेजिटा भी उसे बोलता है कि हाँ, अगर हम साथ मिलके उससे फाइट नहीं कर पाएंगे या अगर नहीं भी हरा पाएंगे तो अगर हम बाद में भी आए तो भी हम उससे नहीं जीत सकते। गार्ड और वो डिस्ट्रॉयर मारे जा चुके हैं, वो लूसिफ तुम्हारी विक्ट्री का पार्ट नहीं है बल्कि हम हैं। और ये कहते हुए वेजिटा अपनी डिस्ट्रक्शन इन्फ्यूज्ड पर्पल सेराफिम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो वेजिटो से बोलता है कि भले ही डाय ने मेरी पावर को चुरा लिया है मगर ये मत भूलना कि मैं कुछ नहीं जानता। एक बात हमेशा याद रखना, ये गॉड्स हमसे बड़ा सब कुछ छीन सकते हैं मगर एक चीज जो सेयन हमेशा अपने पास रखता है वो है उसका प्राइड। तो फिर ठीक है, मुझे लगता है अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तैयार हो जाओ डाई। और वो तीनों तभी पावर अप करना शुरू कर देते हैं और उनकी पावर ज्यादा शाइनी लग रही होती है। उनके फ्यूजन से वहाँ एक बहुत बड़ी बॉल टाइप चीज बनने लगती है जो कि एक स्प्रिट बॉम्ब की तरह लग रही होती है। एंड इवेंचुअली लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट होती है कि फादर ऑफ ऑल एंजल्स को अपनी आंखों को बंद करना पड़ता है, मगर तभी वो अपने आंखें खोलने लगते हैं। अनटिल क्या ये तुमने क्या कर लिया है? ये तुम्हारी न्यू फॉर्म है, तुम्हारा फ्यूजन। एंड स्लोली वी वुड देन गेट अ बेटर लुक। हम बैक से वेजिटो के पीछे से लुक देखते हैं। उसके हेयर नॉर्मल हो चुके होते हैं, उसके वाइट ग्लव्स हैंड वापस से आ जाते हैं, उसके ब्लू परफेक्टली फिटेड की भी आ चुकी होती है और उसके सेयन बूट्स भी आ जाते हैं। एंड फाइनली उसका फेस भी सब में आ जाता है जिसमें उसकी आईज क्लोज्ड होती हैं until बट अनबिलीवेबली वेजिटो रिवील करता है अपनी न्यू फॉर्म, न्यू सेराफिम फॉर्म, जिसमें उसकी आईज का कलर ग्रीन हो चुका होता है और कोई डार्कनेस उसके करीब करीब नजर नहीं आ रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि उसके पास एक फार ग्रेटर पावर आ चुकी है एज अ मोर्टल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज अ सेयन। वाओ ग्रीन! एंड वेजिटो की इस न्यू फाउंड पावर को देखकर ज़ेनो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह खुशी के अंदर वेजिटो से बोलता है, वेजिटो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम्हारी आइस वो भी ग्रीन है, तुम तो डाय से भी ज़्यादा कूल लग रहे हो। थैंक यू मुझे डिसअपॉइंट ना करने के लिए। मेरी अपीयरेंस से टेंशन मत लेना डाई। उन पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन को बस एक शो समझ लेना। तुम मेरी इस न्यू फॉर्म को मास्टर फॉर्म कह सकते हो। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट बहुत स्पीड के साथ बिना टाइम को वेस्ट करे गॉड कलर की तरफ रश कर देते हैं। एंड तभी वो वेजिटो पे जैसे ही अटैक करते हैं, वेजिटो अपनी एल्बो से उनके अटैक को रोक देता है। उनके अटैक की शेयर पावर से पूरा रियल्म शेक करने लगता है और वेव्स दूर तक निकलने लगती हैं।
एंड तभी दोनों वॉरियर्स वहां से दूर हटते हैं और उनके फेस पे स्माइल होती है, मींस दोनों ही फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड तभी हमें ये फेस ऑफ सीन आता है जिसमें ग्रैंड प्रीस्ट अपनी डीमन लूसिफ फॉर्म में एंड वेजिटो अपनी ग्रीन सेराफिम फॉर्म में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। मुझे बताओ सेयन, आखिर अब मेरे डियर एल्डर ब्रदर के कंट्रोल में ना होकर तुम्हें कैसा लग रहा है? और अगर तुम उसकी पावर को यूज भी करते तो भी तुम हार ही जाते। तो तुम्हें मैं पहले ही बता दूं, मुझे तो यही लग रहा है कि तुम्हारा सेयन प्राइड भी बहुत बूस्ट हो गया होगा ऐसा करके, है ना सेयन? टू बी ऑनेस्ट, ऐसा मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। और रिगार्डलेस जैसे तुम जस्टिफाई कर रहे हो, तुम भी अपने एल्डर ब्रदर की पावर्स को यूज कर रहे हो। तुम मेरे लिए कोई अलग नहीं हो। मैं इवॉल्व कर गया हूँ और मैं तुम्हारी कब्र यही बनाऊंगा। डाई पावरफुल मॉर्टल। एंड तभी डाई भी वेजिटो के अटैक को डॉज कर देते हैं और उनके फेस पे इस वक्त भी एक स्माइल होती है। बट जैसे ही वो वेजिटो पे अटैक करते हैं तो वेजिटो भी उनके अटैक को इजीली डॉज कर देता है। मगर तभी मिड फाइट में डायशिंकिन वेजिटो को पकड़ के हवा में फेंक देते हैं और वहीं नहीं रुकते, वो उस पर एक अटैक भी करते हैं। बट वेजिटो भी वहीं नहीं रुकता बिकॉज वेजिटो अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट के पास टेलीपोर्ट होके उन पे किक से अटैक करता है, मगर डाई उसके अटैक को इजीली डॉज कर देते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो के ऊपर एक एनर्जी बॉल से अटैक करते हैं, यानी कि एक एनर्जी ब्लास्ट से, और ये ब्लास्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज से किया होता है। तुम्हें लग रहा होगा मैं कोई बेवकूफ हूँ, हाँ? तो उस अटैक में दोबारा फंस जाऊंगा। जल्दी सोचो ब्रैट। एंड तभी वेजिटो डाई के हेड पे एक किक मारने का ट्राई करता है, मगर डाई उसके अटैक को डक डाउन करके डॉज कर देते हैं। मगर तभी डाई जो अटैक वेजिटो पे करते हैं वो उसके बहुत ही सेंसिटिव एरिया पे होता है एंड वेजिटो के उस अटैक से जान निकल जाती है। सॉरी, मुझे लगा था तुम उस अटैक को डॉज कर दोगे सेयन। तुम्हारी स्पीड कहाँ गई गॉड किलर? तुम तो बहुत बड़े चीटर हो। और वेजिटो अपने क्राउन ज्वेल्स को पकड़ते हुए ग्रैंड प्रीस्ट पे गुस्सा कर रहा होता है। और तभी गॉड किलर अपनी ओजी अल्ट्रा वेजिटो फॉर्म में चला जाता है और तभी एक विशेष अटैक अपने उस ब्लेड से डायशिंकिन पे लॉन्च करता है, मगर यहाँ पे भी उसके साथ चीटिंग हो चुकी होती है बिकॉज डायशिंकिन जिसको वो समझ रहा होता है वो असल में उनका एक क्लोन निकलता है और अटैक पड़ने पे वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि रियल ग्रैंड प्रीस्ट तो वेजिटो पे अचानक अटैक करते हैं जिस अटैक को कोई तो रोकता है, मगर वो वेजिटो नहीं लग रहा होता। बट आखिर वो कौन है? वीरस। एंड नॉट ओनली सिर्फ वीरस आया होता है बल्कि वेजिटो अपनी सिग्नेचर अल्ट्रा फॉर्म में आ चुका होता है, जो कि उसने फर्स्ट टाइम अल्ट्रा गोजिटा के सामने जीटी टाइमलाइन में शो करी थी। बुरा नहीं मानना मेरे दोस्त, मैंने सोचा ये पार्टी और भी ज्यादा लोगों को ऐड कर सकती है। और तभी वाडोस और बेलमोंट ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक करते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल अटैक लग रहा होता है until जीटी। सडनली जीटी रॉयल कमांडर डाई को पीछे से पकड़ लेता है, मगर तभी वो इससे पहले कुछ और कर पाते ग्रैंड प्रीस्ट बहुत खतरनाक पावर अप करने लगते हैं जिससे वो सारे गॉड्स भी इरेज हो जाते हैं। बट तभी ग्रैंड प्रीस्ट स्काई की तरफ रश करने लगते हैं ताकि वो लोग वहां पे फाइट कर सकें। एंड कोई ऑप्शन ना देखते हुए वेजिटो भी स्काई में रश कर देता है। ज्यादा दूर मत जाओ मेरे दोस्त। एंड तभी वेजिटो अपनी सुपर सेन 4 इंस्पायर्ड डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि उसने मडारा के सामने शो ऑफ करी थी और इस फॉर्म को अचीव किया था। और तभी वेजिटो एक बार फिर से डाई पे अटैक लॉन्च करता है, मगर डैशिंकिन एक एक्रोबैटिक मूव के साथ खुद को स्पिन करते हुए उस अटैक को इजीली डॉज कर देते हैं until
करप्टेड एंजल एक अटैक वेजिटो पे लॉन्च करता है। तो वेजिटो अपने ग्रीन सेराफिम फॉर्म में आ चुका होता है, मगर तभी ग्रैंड प्रिंस वेजिटो के लूज आर्म को पकड़ लेते हैं ताकि वो लूसिफ की बची हुई एनर्जी को फिर से एब्जॉर्ब कर पाए। बट आखिर ये क्या है? कुछ भी पावर का हिस्सा बाहर नहीं आ रहा है। लूसिफ की पावर कहाँ है? ये रही लूसिफ की पावर मेरे प्यारे दोस्त डाई। अगर तुम इतने थर्स्टी हो तो मैं तुम्हें उसकी पावर का थोड़ा सा हिस्सा चखा दूंगा। एस फाइनली काफी चैप्टर्स के बाद वेजिटो अपनी फाइनल अल्ट्रा डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि ओरिस की ओरिजिनल ओजी फॉर्म होती है। और तभी वेजिटो एक एनर्जी अटैक ग्रैंड प्रीस्ट पे फुल फोर्स के साथ लॉन्च कर देता है। तुम बेवकूफ, क्या तुम मेरी एबिलिटीज के बारे में भूल गए? और तभी ग्रैंड प्रीस्ट एक मिनायगरी लॉफ के साथ खुश होने लगता है, जैसे उन्हें पता नहीं कितनी सदियों से खाना नहीं मिला हो। और मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो मॉर्टल, मगर तुम जो भी कर रहे हो करते रहो। ये सारी पावर मुझे बिलोंग करती है। हाँ, खाते रहो। इसे एक एपिटाइजर समझो मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि अभी मेन कोर्स तो शुरू होने वाला है। और तभी वेजिटो एक स्नैप करता है जिससे कुछ होने लगता है until और वो एनर्जी बॉल डायरेक्ट ग्रैंड प्रीस्ट के फेस पे ब्लास्ट हो जाता है। मींस वो स्नैप एक डेटोनेटर की तरह था। तुम गंदे बीस्ट! गंदे? तुम ही इस वक्त गंदे में ढके हुए हो डाई। और ऐसा कहते हुए वेजिटो एक डीमन ब्लेड अपने हेड से बाहर निकालता है। बट अनफॉर्चुनेटली वेजिटो अपनी फास्ट स्पीड के साथ डीमन ब्लेड को डाई के चेस्ट में स्टैब कर देता है। एंड ना कि सिर्फ चेस्ट में, बल्कि उनके चेस्ट पे जो डायमंड सिंबल होता है जो कि रेड कलर का हो चुका होता है, वो ब्लेड उसमें भी स्टैब हुआ होता है। बट एक विशेष रिस्पॉन्ड में करप्टेड एंजल वेजिटो को हिट मारता है। आखिर तुमने ये क्या कर दिया मॉर्टल? एंड तभी उनकी दोनों आईज रेड कलर में चेंज हो जाती हैं। मींस उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल लूसिफ को दे दिया है। मरोगे तुम, मरोगे। एंड तभी उनकी पूरी बॉडी बल्ट अप हो जाती है एंड उनके हेयर स्लो करने लगते हैं और वो एक बहुत ही पावरफुल डार्क कंसंट्रेटेड एनर्जी बॉल बनाने लगते हैं, जो कि सेम स्प्रिट बम जैसी लग रही होती है। तुम्हारी स्टोरी अब यही खत्म होगी। वेल, लगता है अब यही टाइम है बॉयज। बिकॉज उसके साथ अब गोकू वेजिटा भी होते हैं, जो कि उसके साथ खड़े होते हैं। इस पूरे टाइम जो भी चीजें हमने करी हैं, जो भी चीजें हमने देखी हैं, मैं कह सकता हूँ वो सब इस मोमेंट के लिए थी। तो उसकी पावर इनक्रेडिबल है। वह पावर इनक्रेडिबल है, ठीक है, मगर ये पहली बार नहीं है जो हम इस सिचुएशन में पड़े हैं। पीछे देखने का कोई पॉइंट नहीं है। हम यहाँ हैं और हम ये सब के लिए करेंगे। तुम दोनों ही जिन्होंने मुझे कन्विंस किया कि हम ये कर सकते हैं लूसिफ के बगैर और अपनी पावर से, तो इसे सही प्रूव करते हैं और इन सब गॉड्स को दिखाते हैं एक फाइनल टाइम क्यों हम मॉर्टल्स वो नहीं है जिसे नीचा दिखाया जा सकता है। एंड तभी तीनों सेयंस रेडी होते हैं फाइनल ऑर्ड्स को खत्म करने के लिए, ताकि वो सबको वापस ला सकें। डिस्ट्रॉयर वेजिटा, ग्रीन सेराफिम वेजिटो, बेलो सेराफिम वेजिटो और तीनों रेडी होते हैं। वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश के साथ एंड वेजिटा और गोकू कामेहामेहा के साथ और सब अपनी सारी एनर्जी के साथ रेडी होते हैं।
लेजेंड्स के तीनों सेयंस अपने फाइनल अटैक को लॉन्च कर देते हैं, जिससे उनका फाइनल अटैक एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट अटैक के साथ मिल जाता है और एक मर्ज फाइनल कामेहामेहा ग्रैंड प्रीस की तरफ बढ़ने लगता है। बट क्या उनका अटैक इतना खतरनाक है कि वो डाई को इरेज कर पाएगा? डाई वर्सेस यूनिवर्स 7 ग्रेटेस्ट सेयन का फाइनल शोडाउन होगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो तैयार रहना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #फिनाले और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको आज का पार्ट 83 कैसा लगा। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 150 लाइक्स का है, तो आई होप आप लोग टारगेट पूरा करवा देंगे। और मेरे चैनल पर अगर कहीं से नए आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे सकूं। एंड अगर आप लोगों ने अब तक कॉल मी आर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाएं। एंड बाय एनी चांस अगर आप लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड अपना सपोर्ट दिखाएं। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।